अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लो जीवी में हूँ शफात लोन। नाज़रीन, स्कूल खुले हैं, बच्चे नहीं हैं। बड़े बड़े अड्डे जहाँ पर हर किस्म के शोर था वो आज वीरान नज़र आ रहे हैं। बड़ी बड़ी मार्केटें बिल्कुल गुमसुम हैं जहाँ पर कोई मक्खी भी नहीं आ रही और बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ आज खामोशी का मंजर पेश कर रहे हैं। ये सूरत हाल पाकिस्तान के जो कश्मीर है, आज़ाद जम्मू कश्मीर का, जहाँ पर कश्मीर की आवाम ने कुछ अर्सा पहले तकरीबन 10 महीने 12 महीने पहले एक यकदम एक यकजहती के साथ एक ऐसा धरना दिया, एक ऐसा एहतजाज किया जिसमें मारपीट हुई, पुलिस को मार पड़ी, उसके साथ इंतज़ामिया को मार पड़ी, जिसके बाद उनका एक मुतालबा था वो हल हो चुका। वो मुतालबा ये था कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की बिजली बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है लेकिन वो महंगे दामों में वहाँ पर दी जाती है। ये मसला उन्होंने हल कराकर तकरीबन 3 रुपये तक इसकी फी उन्होंने लाई गई। इसके बाद कश्मीर में कुछ मुतालबात ये थे कि वो प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे थे, जो सदियों मतलब दहाइयों से चलते आ रहे थे, जिस पर आवाम की इसकी नज़र थी। कहा गया कि ये जो मुतालबात हैं, जो मसाइल हैं, उनको हल किया जाए, लेकिन नहीं, वक्तन फ़वक्तन ये वक्त गुजरता गया और ये मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। जिसके बाद ये हुआ कि कल से 2 दिन से अवामी जो जॉइंट कमेटी आज़ाद जम्मू कश्मीर हैं उनके कहने पर हड़ताल हुआ। हड़ताल में यानी वहाँ पर एहतजाज हुआ। एहतजाज के अंदर कुछ लोगों की हलाकत भी हो चुकी है। उसके साथ साथ ये है कि वहाँ पर रियासत मुखालिफ भी सरगर्मियाँ देखने को मिली हैं और उसके साथ कुछ जो अवाम जो निकली वो अपने राइट्स के लिए निकली हैं। वो ये कह रहे हैं कि चंद मुतालबात उन्होंने अवामी एक्शन जॉइंट कमेटी आज़ाद जम्मू कश्मीर में कुछ मुतालबात पेश की, जिनमें जो 18 चार्टर ऑफ अकाउंट हैं वो पेश किया। उन्होंने कहा कि उसमें पूरे तो बयान नहीं हो सकते, चंद जो अहम हैं वो ये हैं कि वहाँ पर 12 जो रुकनी जो महाजिर जो सीटें हैं कश्मीर असम्बली के अंदर, जहाँ पर ये है कि जो कश्मीर से हट के जो है महाजिर हैं, बाहर से आके आबाद हैं, उनके लिए सीटें मुख्तस हैं, जो कि उस पर इलेक्शन लड़कर असम्बली में जाते हैं, असम्बली में वोटिंग के दौरान अहम किरदार अदा करते हैं। जिस पर उनका खदशा ये है कि उन्हीं के ज़रिए आज़ाद कश्मीर में ये जो है हुकूमतें बदल की जा रही हैं। उसके साथ साथ जो है वो ये कहा जा रहा है कि बिजली का बहुत ज़्यादा बहरान है, उस बहरान पर लोड शेडिंग है, उस पर काबू पाया जाए, जो कि गिलगित बल्तिस्तान समेत पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी आम है। उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर महंगाई है, बेरोज़गारी है, उन मामलात को भी काबू पाया जाए। और दूसरी बात ये है कि वहाँ के जंगलात, जम्मू कश्मीर के आज़ाद जम्मू कश्मीर के जितने जंगलात हैं वो पाकिस्तान और दीगर जगहों पर यानी मोबिलाइज कर रहे हैं, वहाँ से कटाव का शिकार होकर वहाँ से मूव हो रहे हैं, तो उन पर काबू पाया जाए। और चौथा बड़ा मुतालिबा जो है वो उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर जो सियासतदानों को जो मराहत मिल रहे हैं, जो बड़े लोगों को, एलिट्स को, वो ख़त्म किया जाए, वो अवाम के ऊपर बोझ हैं। ये कुछ मुतालिबात अहम हैं। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मुतालिबात हाल जो थी बरकरार थे। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वहाँ पर ये जो एहतजाज है वो बाकायदा जारी है और आज जो हड़ताल करके पूरे कश्मीर में ये एग्ज़ाम्पल पेश की गई कि ऐसा हड़ताल या जो है कि पूरा तारीख़ में कहीं नहीं देखने को मिला। इसके मुखालिफन में, इसके अपोजिट अगर देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत से मुतालबात ऐसे होते हैं जो अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान के ज़रिए ये चार्टर ऑफ डिमांड आते हैं, लेकिन अवाम की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं होता। गिलगित बल्तिस्तान में ये है कि मज़हबी बड़े ठेकेदार बैठे हुए हैं, वो ये समझ रहे हैं कि हमें ही आका माना जाए, लेकिन अवामी इश्यूज़ से, अवामी जो मुतालबात हैं, अवामी इश्यूज़ हैं, जो दरपेश मसाइल हैं, इनके ऊपर उनका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उनको प्रोटोकॉल चाहिए। वो ये समझ रहे हैं कि हमें ही नवाजा जाए, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में फतूर जो है जो कि उरूज पर है, एक दूसरे के मज़ाहिब के ऊपर जो है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो है कि गुस्ताखियाँ की जा रही हैं, एक दूसरे के अकायद के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, जबकि जो हकीकी मसाइल जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है उनसे इनके ऊपर किसी की नज़र नहीं है, जो कि दहाइयों से वहाँ की अवाम जो है इन मुतालबात का डिमांड कर रही है और वहाँ पर यह है कि मसाइल का सामना करना पड़ रहा है।
اور گلگت بلتستان کی جو عوام ہے ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمیں سنن میں ایوان بالا میں جو قومی اسمبلی کے اندر ایوان زیری میں یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نمائندگی دی جائے. گلگت بلتستان کی 70% عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان کو آئینی حق دے دیا جائے اور گلگت بلتستان میں یا تو ٹیکس فری کیا جائے جو کہ وہاں پر ٹیکسز کا نظام جو ہے راج کیا گیا جو کہ ایک قانون کے تحت جو ہے بین الاقوامی قانون کے تحت وہاں پر لاگو نہیں ہو سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو یا تو وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ہمیں آئینی صوبہ دے دیا جائے آئینی حق دے دیا جائے تو وہ جو قوانین جو پاکستان کے دیگر شہروں کے اندر لاگو ہیں وہ گلگت بلتستان کے اندر بھی اس کو یعنی اس کو لاگو کیا جائے اور ہمیں آئینی شہری بنایا جائے اور ہمیں آئینی وہ سٹیٹس دیا جائے وہ دیگر جو علاقوں پر موجود ہیں علاقوں کے پاکستان کے لوگوں کو مل رہے ہیں. یہ مطالبات جو ہے کہ آج کی یہ مثال کشمیر کی طرف سے جو پیش کی گئی انتہائی اہم ہے.